Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 12th सोशोलॉजी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैलेंज ऑफ कल्चरल सोसाइटी. इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि इंडियन सोसाइटी में कितने सारे चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज आते हैं इंडियन सोसाइटी में जो हम लोगों को डील करना पड़ते हैं. क्योंकि होता ये है दोस्तों, इंडियन सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी और एक डाइवर्स कल्चर है. इंडियन सोसाइटी में हम लोगों को हर तरीके के जाति, धर्म, कल्चर सबको लेके चलना पड़ता है. Thus the topic today arises is secularism. सेकुलरिज्म की अगर हम डेफिनेशन लेने जाएं तो इंडियन आउटलुक और वेस्टर्न आउटलुक सेकुलरिज्म की तरफ बिल्कुल ऑपोजिट है. इसको नोट करते हैं. इंडियन कंटेक्स्ट में सेकुलरिज्म मीन्स गिविंग इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन्स एंड ऑल इंडिविजुअल्स. सभी धर्मों को, सभी लोगों को, जाति, संप्रदाय, कास्ट, सब लोगों को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना. एवरी रिलीजन एंड एवरी इंडिविजुअल ऑल्सो हैज़ बीन गिवन राइट्स टू प्रैक्टिस देयर कल्चर, टू स्प्रेड इट, टू प्रीच इट. मतलब वो अपने रिलीजन और कल्चर को स्प्रेड भी कर सकते हैं, प्रीच भी कर सकते हैं. भाई जिसकी इच्छा हो वो उसको एक्सेप्ट करेगा उस आइडियोलॉजी को. इंडियन आउटलुक इसका ये है कि सभी रिलीजन को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना, किसी को नीचा नहीं दिखाना तो किसी को ऊंचा भी नहीं दिखाना, सबको इक्वालिटी देना. लेकिन वेस्टर्न आउटलुक में अगर हम सेकुलरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं तो वेस्टर्न आउटलुक में जब रेनेसेंस पीरियड चालू हुआ था, जिसे हम रेनेसा भी कहते हैं, रेनेसेंस पीरियड के अंदर यूजुअली लोगों का एक डी अटैचमेंट हो रहा था फ्रॉम द चर्च. क्योंकि हम जानते हैं मिडीवियल हिस्ट्री में लेके डार्क एजेस के बाद में जब मिडीवियल एज आई थी, उस एज में चर्च का इन्वॉल्वमेंट स्टेट मैटर्स में लगभग पूरा ही था. यहाँ परसेंटेज तो बोल ही नहीं सकता मैं, क्योंकि चर्च वॉज इन्वॉल्व्ड एज द ब्रिक एंड बोन ऑफ द स्टेट. इनफैक्ट कहीं कहीं तो पोप की पावर्स कुछ ज़्यादा ही हो जाती थी. दे वर इवन कंसिडर्ड हायर देन किंग. जैसा हम जानते हैं वर्ण सिस्टम में हमारे यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर बताए गए थे, सेम वे में कहीं ना कहीं वो भी वहाँ चल रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ में. अब चर्च का इन्वॉल्वमेंट जब स्टेट में कम करा गया, जब लोगों को मतलब सेपरेट किया गया, स्टेट को सेपरेट किया गया चर्च से, उस पीरियड को हम सेकुलराइजेशन का पीरियड कहते हैं. सेकुलर होने लगे थे लोग. सो इंडियन आउटलुक और वेस्टर्न आउटलुक में आप देख रहे हैं बहुत फ़र्क है. वेस्टर्न आउटलुक में रिलीजन को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया है. हमारे यहाँ पे चूंकि हम एक डाइवर्स कंट्री हैं, सो हमारे यहाँ पे रिलीजन को खूब ज़्यादा प्रवक्ता दी गई थी. एंड इस कारण से दी गई थी क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग रिलीजियस आइडेंटिटी मेंटेन करने में ही अपनी शान समझते हैं. धर्म जाति से जुड़े रहना, प्रेयर्स करना एंड ऑल हमारे कल्चर में रहा है. अब जैसा कि हम जानते हैं सेकुलराइजेशन जो आया, ये जो कंसेप्ट आया था, ये मॉडर्न सोसाइटी का कंसेप्ट था. तो जाहिर बात है इसके अंदर रिलीजियस सेक्ट से थोड़ा सेपरेशन की बात भी करी गई थी. अब मॉडर्न सोसाइटी जो रहती है अक्सर जाति, धर्म, रिलीजन, प्रीचिंग, प्रेयर्स इससे थोड़ा अलग रहती है. दोस्तों मैं सभी मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यस कहीं ना कहीं मॉडर्निटी ये कहती है कि आप चर्च से सेपरेट हो जाओ. ये जो वेस्टर्न आउटलुक में कहा गया था, चर्च का इन्वॉल्वमेंट स्टेट मैटर्स में नहीं, ना के बराबर होना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. चूँकि ये मॉडर्निटी की उपज थी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म से रिलीजियस वे में डिस्टेंसिंग थोड़ा बनाने के लिए कही थी. अब ये जो रिलीजियस डिस्टेंसिंग बनाने का जो कंसेप्ट आया था दोस्तों, ये इंडिया में प्रॉब्लमैटिक हो गया. इसलिए सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है उसको समझने में कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में एक ड्रिफ्ट सा आ गया था. पीपल कुडंट आइडेंटिफाई कि हम सेकुलरिज्म को किस वे में लें, धर्म को कॉमन मैन की लाइफ से अलग करने में या कि सब धर्मों को इक्वालिटी देने में, सबको रिस्पेक्ट करने में. क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि धर्म को अलग कर दिया जाए, धर्म को स्टेट मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो कम्युनल राइट्स, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो कम्युनलिज्म में आपको बताया है. अब
रिलीजियस डिस्टेंसिंग अगर कोई इंसान मेंटेन करेगा तो एक तरीके से वो रिलीजन से डिफरेंट अलग ही हो जाएगा। ये चीज़ हमारे इंडियन कंसेप्ट में फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि इंडिया सदियों से अपने धार्मिक स्तंभों पे खड़ा हुआ है। वी हैव हैड सम स्ट्रॉन्ग पिलर्स दैट वर बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटीज। अब ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। और इंडिया में एक और चीज़ है, इंडिया में प्रॉब्लम ये आई है कि इंडिया में ऑपोजिशन सेकुलरिज्म का काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। मेजॉरिटी जो भी रिलीजियस या कम्युनिटी के लोग होते हैं, दे आर अगेंस्ट द रिजर्वेशन गिवन टू द माइनॉरिटीज़। वो जस्टिफिकेशन मांगते कि जब आपने सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बता के रखी है कि इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन एंड इंडिविजुअल्स दिया जाएगा, तो किसी एक व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या रिलीजन विशेष को क्यों फिर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज होने लग गई। दूसरी चीज ये थी कि जो माइनॉरिटी में थे वो लोग ये कहने लगे कि हमको वी आर बीइंग ओवरशैडोड बाय द पीपल ऑफ द मेजॉरिटी, सो वी नीड रिजर्वेशंस, वी नीड चांसेस टू ग्रो अप। तो यहां पे थोड़ा सा इशू शुरू हो गया था। अब इस बीच में पूरे वाक्य के बीच में फंसता कौन है दोस्तों? इट्स द गवर्नमेंट। यस, आई विल बी सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑन दिस पैरामीटर नाउ, बिकॉज गवर्नमेंट के पास में सिर्फ ये रिलीजन और ये जाति विशेष की मैटर्स को निपटा के आगे ले जाने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ओवरऑल इनकेपेबल बता दिया था इस सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ने, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसने रिजल्ट ये हुआ कि इसमें और आग में घी का काम करा था कुछ पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स ने, जिन्होंने लोगों की फीलिंग्स को इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों की फीलिंग्स को जाति विशेष, धर्म विशेष के तौर पे और चिंगारी देना शुरू कर दी। they went ahead and like just let some sparks in the haystack, and as you know, a spark ignored creates a fire. ये जो सेकुलरिज्म की ओवरऑल इनकेपेबिलिटी हमारे देश में आज जो हम देख रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल गोइंग अहेड एंड वो कहते हैं ना रोटी सेक रहे हैं, उस कारण से ये काम शुरू हो गया है। हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसा कि मैंने अपने कम्युनलिज्म के एपिसोड में भी कहा है, कोई इंसान अपने घर में बैठे बैठे किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी रिलीजियस आइडेंटिटी को लीड करने के बारे में नहीं सोचता है until and unless he is provided some external instigation। और वही चीज़, वो इंस्टिगेशन जो होता है, वो कुछ लोग अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए चीज़ें निकाल के ले आते हैं। हमें याद करना चाहिए जवाहरलाल नेहरू का 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे, जिस वक्त हम 15 अगस्त में कदम रख रहे थे, आज़ादी का दिन था। इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था दोस्तों दैट इंडिया विल बी अ सेकुलर नेशन वे वी विल बी प्रोवाइडिंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, ऑल कल्चर। एवरी इंडिविजुअल विल बी हैविंग इट्स ओन राइट्स, every religion will be having some aspects they can go ahead and preach themselves, they will be given equal importance and will be safeguarding the interest of everyone। तो ये जो डेफिनेशन हमारे देश में क्रिएट की गई थी रिलीजियस बायस पे, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रही थी वेस्टर्न कल्चर के अंडरस्टैंडिंग से। और जिन लोगों ने ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर पढ़ लिया था, उनके हिसाब से तो धर्म को अलग ही हटा देना चाहिए था, जो कि हमारे देश में पॉसिबल नहीं था। सो द कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्टेड। आई होप अब आपको सेकुलरिज्म की एक ओवरऑल डेफिनेशन समझ में आई होगी, किस तरीके से आप बोर्ड्स में एक आंसर डेवलप कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर में ही आता है यूजुअली क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आई विल वंस अगेन लेट यू नो दैट वी हैव since last 1 year during the lockdowns, we have gone ahead and successfully started taking online sessions all across the nation, friends. If you are interested, please go ahead and contact us at the numbers given below. Thank you very much. Bye bye.